भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश प्रभाव और उसकी देन, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव जो पड़ा उसमें संपूर्ण देश का प्रशासन एक सूत्र में बन गया, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने व्यापक स्तर पर यातायात के साधनों का संचालन कर दिया था और एक ही प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको लागू कर दिया था। तो इस कारण से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने लगे थे और समान रूप से अपने बात कहने सुनने लगे थे। इसलिए प्रशासनिक एक शासन और फिर प्रशासन की इकाइयाँ एक प्रकार की सब देश में बनाई, तो लोग जो कार्य करने की रीति नीति है उससे परिचित हुए और एक साथ में जो है उन्होंने अपना एकता का अनुभव किया। भारत शासन अधिनियम 1945 में प्रस्तावित जो था उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम जो अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था उसकी रूपरेखा संसार के अन्य देशों से भिन्न थी और अनोखा संघ था। वर्तमान में जो भारत का संघ राज्य है वह भी एक भारत शासन अधिनियम के जितने भी जो कानून थे वो सारे के सारे कानून देश को एकरूपता की ओर ले जाते थे और विभिन्न विषयों पर थे। तो हमने आज़ादी के बाद भी इन्हीं कानून के प्रारूप को काफ़ी सीमा तक अपनाया। केंद्र को शक्तिशाली रखा गया। भारत सरकार का अधिनियम जो तो 1935 जो था उसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की व्यवस्था की गई थी तथा गवर्नर जनरल को क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के विस्तृत अधिकार थे। तो भारत के नए संविधान में भी व्यवस्था है, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। बहुत से विषय अधिक विषय केंद्र के पास हैं और जो समवर्ती सूची है उस पर भी केंद्र अपना अंतिम विषय बना सकता है। इसी प्रकार से जो वेस्टमिनिस्टर ढांचे की जो कार्यपालिका बनाई गई है, तो भारत के नए संविधान में जो कार्यपालिका है वो उसमें प्रधानमंत्री मुख्य कार्यपालिका होता है, राष्ट्रपति उसको उसके कार्यों में सलाह देता है, वो एक सम्मानित पद माना जाता है। तो जो ये दोहरी शासन व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है और इसमें वहाँ जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो राजतंत्रात्मक है। हाँ, महारानी होती हैं, महाराजा होते हैं और यहाँ पर हम वैधानिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति का पद है। केंद्रीय लोक सेवाएं हैं। ब्रिटिश काल में केंद्रीकरण बहुत अधिक हुआ था और अखिल भारतीय सेवाएं इम्पीरियल सेवाओं को परिवर्तित करके अखिल भारतीय सेवाएं बनाई गई थी, केंद्रीय सेवाएं थी। स्वतंत्रता के बाद भी इस प्रशासकीय कार्य इन्हीं अव्यवस्थित लोक सेवाओं के साथ में आरंभ हुआ था। ये सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थी और 20वीं शताब्दी से पूर्व तकनीकी लोक सेवाओं की स्थिति विपक्षित थी। भारत में इसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा, लेकिन ये है कि जितने भी नीति निर्माता थे उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया और सरदार पटेल ने संघात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करने के उपरांत में इंडियन सिविल सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के नाम को अखिल भारतीय सेवाएं के नाम पर रखा गया है। अब हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय सूची की केंद्रीय सेवाएं हैं और अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारत सरकार 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। जैसे भारतीय शिक्षा सेवा के लिए कहा जाता है कि उसे अखिल भारतीय सेवाओं में शुमार कर देना चाहिए। तो कुछ सेवाएं हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूपीएससी के द्वारा इनका सर्विसेज में ऑल इंडिया सर्विसेज में लिया जाता है। 3 मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है।